स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वेब ऑनलाइन स्टडी में। मैं सीपी सिंह स्वागत करता हूं एनसीईआरटी की सीरीज में। हम लोग हैं आज एक्सरसाइज 2.2 पर 2.1 तक। अगर वीडियो नहीं देखी आपने तो देखिए, सारी पढ़ चुकी हैं, कब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जीरोस फाइंड करना है, मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना है अपने को, ठीक है। और अगर ये क्वाड्रेटिक है तो सबके दो दो आंसर निकलने चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2, तो दो आंसर सबके निकलने चाहिए। और रिलेशनशिप दिखानी है हमको जीरोस और कोफिशिएंट के, जो कि ये रिलेशनशिप होता है ना, सम इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस टर्म को हम लोग को वेरीफाई करके दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ठीक है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि 6 के 6 पार्ट सेम है या अलग है। अलग होंगे तो कराना पड़ेगा सारा। देखिए, ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड ये भी नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब नॉर्मल मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सारे ही हैं। नॉर्मल मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो ये फॉर्म में है, ये ऐसे वाले अगर एक मैं बताता हूं तो आप बाकी करिएगा, बाकी नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूं, आगे मैं बताऊंगा उसको। ये थोड़े से अलग दिख रहे हैं, ठीक है। ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो मैं कराऊंगा फर्स्ट वाला पार्ट, और ये थर्ड वाला, ये फिफ्थ वाला पार्ट, एंड ये फोर्थ वाला पार्ट। ये तीनों पार्ट में करा रहा हूँ। तो एक एक करके देखिए पहले फर्स्ट पार्ट को, ठीक है, क्योंकि बहुत बात हो गई, 2 मिनट तो बात ही हो गई। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व करना आपको एट में ही बताया था फैक्टराइजेशन में। करते क्या है कि लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर, मतलब ये कांस्टेंट और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और बीच वाले टर्म को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे वो नंबर आ जाए जो कि यहाँ लिखा है बीच में, और मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आ जाए जो यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब डिपेंड कौन सा करता है कि माइनस करना है या प्लस करना है, वो यहाँ के साइन को देख के पता चलता है। अगर यहाँ -8 है, इसका मतलब हमको माइनस करके 2 लाना है, और अगर यहाँ -2 है मतलब हमको -2 लाना है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, उस बात को समझिए पहले। ये है x स्क्वायर लिख दिया, ये 8, ये है 1। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आया कितना, 8 आया। तो हमको फैक्टर में 8 चाहिए और घटा के 2 चाहिए, तो मिला क्या, 4 और 2। तो हमको मिला ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, लेकिन ये लाइन गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, मैंने क्या बताया कि लास्ट वाला साइन डिसाइड करता है कि कैलकुलेशन क्या करनी है। माइनस करना है, माइनस कर दिया, लेकिन ये वाला जो साइन है ये डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है कि हमको यहाँ पे कौन सा साइन लाना है। अब हमने 4 में 2 घटाया, 2 आया, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन 4 में 2 घटाया तो प्लस का 2 आएगा ना, माइनस का 2 तो आएगा नहीं, मतलब कि कुछ गड़बड़ है, साइन का हेर फेर है। तो यहाँ पे हमने कर दिया क्या, माइनस, और यहाँ कर दिया प्लस। अब यहां से देखिए, -4x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का 2x आएगा, हमारा काम हो गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर आएगा, काम हो गया। तो ये चीज को ध्यान देनी है। अगर आपने ये फैक्टराइजेशन की वीडियो नहीं देखी है तो 8th के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, काम की वीडियो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक है। और अगर आप 10th में है तो क्वाड्रेटिक का ये फैक्टराइजेशन आना चाहिए आपको, 8th और 9th में पढ़ा था आपने, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन निकालना है, x कॉमन है तो x माइनस 4 निकला, ठीक है। यहां से 2 कॉमन है प्लस का, तो x माइनस 4 निकला। अब इसको एक ब्रैकेट में लिया, x माइनस 4 और x प्लस 2, ठीक है। अब यहां से देखिए इसके 2 फैक्टर निकल के आ गए, इन दोनों को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -4 और यहाँ x की वैल्यू आ गई -4 है, यहाँ +4 और यहाँ आ गई -2। तो मैंने बोला था ना कि 2 इसके सॉल्यूशन आएंगे, तो देखिए 2 सॉल्यूशन आ गए हैं, ठीक। अब 2 सॉल्यूशन के बाद अब देखना है अपने को कि वेरीफाई कैसे करें। अब देखो सम जो है, जो सम है, सम क्या है हमारा, सम है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अब ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है -2, उसके आगे भी माइनस लगा, तो माइनस और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो ये लिख दिया 1, ठीक।
अब इधर सॉल्व कर लो, सम कितना है 4 और प्लस -2, तो 4 प्लस -2 इज इक्वल टू, इधर सॉल्व करने पे क्या आया माइनस माइनस प्लस हो गया 2, 4 में से 2 घटाया 2, इधर भी 2, मतलब ये जो रिलेशन है हमारी वो एस्टेब्लिश है और सही रिलेशन है, इधर भी 2 आया इधर भी 2 आया, तो ठीक है। अब अपने को प्रोडक्ट को भी करके देख लेना है कि प्रोडक्ट सेम आता है या नहीं आता। अब एक पार्ट अगर सेम आया है तो दूसरा भी सेम आएगा ही आएगा। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वो होता है कांस्टेंट टर्म, क्या है कांस्टेंट टर्म -8 रख लेते हैं, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, ठीक। प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करना है किसका, जो सॉल्यूशन आए उसका, 4 और -2, तो मैंने किया 4 इंटू -2, इधर क्या आया -8। अब जब सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू -2 कितना आएगा, पता ही है कि -8 आएगा, तो -8 इज इक्वल टू -8। तो यहां से क्या है कि जो हमारा कंडीशन था वो वेरीफाई हो गया, मैंने रिलेशन को मतलब रिलेशन को एस्टेब्लिश करके दिखा दिया है। तो ये है फर्स्ट पार्ट, आसान सा है, इसको रिवाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। अब इसको रफ करने के बाद मैं आपको बताऊंगा फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला। ओके स्टूडेंट्स, तैयार हैं हम अगले पार्ट के साथ। पहला मैंने बता दिया, बाकी सारे सेम थे, अब बारी चौथे की, तो चौथा भी लेके चलते हैं। फोर्थ वाला पार्ट क्या है हमारे पास, 4u स्क्वायर माइनस 8u। अब देखो यहाँ पे जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, पहले तो ये देखें कि क्या ये इस फॉर्म में है भी या नहीं। तो ए एक्स स्क्वायर का टर्म है हमारे पास, ए की वैल्यू 4 है, ठीक है, प्लस बी एक्स की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू यहाँ पे -8 है, एक्स की जगह यू लिखा हुआ है, प्लस सी, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम कांस्टेंट टर्म अपने मन से भी तो लगा सकते हैं। क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, 4u स्क्वायर माइनस 8u प्लस 0 कर लो चाहे -0 कर लो, फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 0 जोड़े चाहे 0 घटाएं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में बन गया। अब अगर इस फॉर्म में बन गया तो वेरीफाई कर पाएंगे, पहले जीरोस तो निकालें उसके बाद बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कॉमन निकालना पड़ेगा अपने को, 4u स्क्वायर और 8u, कॉमन क्या है 4, तो पहले से ही कॉमन है, u पहले से ही कॉमन है बस, और कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ से क्या निकलेगा 4u, तो u बचा -2 बचा, बन गए 2 फैक्टर, तो 4u इज इक्वल टू 0 एंड u -2 इज इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू 0/4, u की वैल्यू प्लस का 2, तो u की वैल्यू एक आई 0 और एक आया 2, तो ये हमारी u की वैल्यू तो आ गई। अब देखना है कि सम और प्रोडक्ट करने पे वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वेरीफाई होना तो है ही, फिर भी बता देते हैं भाई। सम क्या होता है, सम होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस के साथ कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट मतलब u का कोफिशिएंट कितना है -8, तो -8 हो जाएगा, अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर मतलब तो ये बचा 4, तो ये हो गया 4, ठीक है। सम कर लो भाई इसका, 0 प्लस 2, इधर आया 8/4, तो 8/4 की वैल्यू कितनी होती है, इधर भी 2 इधर भी 2, तो ये वेरीफाई हो गया कि हमारा सम का तो पार्ट फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब बारी प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना है हमारे पास, 0 ही है कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं ना, तो कांस्टेंट टर्म है 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर यूज हुआ, मतलब यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 4, और प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, तो 0 इंटू 2, इधर भी आया 0 और इधर भी आया 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर हो गए हैं। तो ये था मैंने फर्स्ट और फोर्थ बता दिया, अब वादे के हिसाब से पांचवा भी बताना है मुझे, तो ठीक है वेट करिए पांचवे के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग हैं लास्ट पार्ट पे, लास्ट पार्ट मतलब फिफ्थ पार्ट ही लास्ट होगा मेरे लिए, बाकी आप खुद से करिएगा, एक जो भी हमारा कमेंट बॉक्स है उसको आंसर से भर दीजिए। देखिए अब क्या है, t स्क्वायर -15 लिख लेते हैं पहले इसको, फिफ्थ पार्ट ये हो गया t स्क्वायर -15, क्या ये इस फॉर्म में है, अगर नहीं है तो बनाने की कोशिश करते हैं ना। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, -15 कांस्टेंट टर्म है, c की जगह हम रख सकते हैं, bx का टर्म नहीं है हमारे पास,
तो ये क्या हो सकता है, ये जो फॉर्मूला पूरा मतलब पूरा जो क्वेश्चन है वो ऐसा भी हो सकता था कि ये हो जाता टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। तो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही ये। अब इसके बाद क्या है, इक्वेशन नहीं मतलब जीरो लगा देंगे इक्वल टू में तब होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें क्या है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ टी दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म दिख रहा है सारे। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो पहले देखिए यहाँ से हम कैसे फैक्टर निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है और वो दोनों को अलग अलग ब्रैकेट्स में देता है, तो हमें दो फैक्टर मिल जाते हैं उससे। तो ये है, देखिए ये है हमारा कंप्लीट स्क्वायर ऑफ टी। ये भी स्क्वायर है किसका, ये स्क्वायर है रूट 15 का, क्योंकि देखिए कोई भी नंबर अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा तो उसमें रूट लगा दो और उसका स्क्वायर कर दो, वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया रूट 15 का स्क्वायर। तो अब हमको पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या देता है, ए प्लस बी देता है और a माइनस बी देता है, मतलब ये दे देगा ये रूट 15 प्लस टी और ये दे देगा रूट 15 माइनस मतलब टी माइनस रूट 15, ठीक है। दो हमको फैक्टर जो है वो आसानी से नजर आ रहा है। अब इसमें क्या है कि इक्वल टू 0 लगा के हम उसके दोनों के आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हो गया t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 और ये हो गया t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आई वो आई है माइनस रूट 15 और यहाँ से एक वैल्यू आई प्लस रूट 15। अब माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 ये जो दो वैल्यू आई है ना, इसी चीज को सम और प्रोडक्ट में वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करते हैं वेरीफाई हो रहा है या नहीं। सम होता क्या है, अब मैं बार बार सम और वो नहीं लिखूंगा, मैं सम कर दूंगा सीधा सम। तो सम में इन दोनों का सम, तो ठीक है ये आ गया हमारे पास माइनस 15 और प्लस 15 रूट में सम कर दिया मैंने। उधर क्या है, उधर कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस के साथ, कोफिशिएंट ऑफ x है कितना मतलब t 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर की जगह यूज हुआ t स्क्वायर, कोफिशिएंट कितना कुछ नहीं 1। तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0 बचा, 0 इधर भी बचा 0 इधर भी बचा, वेरीफाई हो गया क्योंकि माइनस 0 तो होता नहीं है, माइनस 0 है चाहे प्लस 0 है लिखेंगे 0 ही। अब चलिए प्रोडक्ट की बारी, प्रोडक्ट में दोनों को प्रोडक्ट कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट 15 इंटू मतलब रूट माइनस 15 इंटू ये आ गया प्लस 15 रूट में दोनों। कांस्टेंट टर्म ढूंढ लो भाई कहाँ है, माइनस का 15 कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ यूज हुआ है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कोफिशिएंट कितना हमारे पास 1। अब देखिए रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 15 मिलने वाला है, ठीक है। अब माइनस का साइन तो है ना, कहाँ जाएगा यही तो आएगा, उधर भी लिखा है माइनस 15 इधर भी लिखा है माइनस 15, तो जो हमको वेरीफाई करना था पार्ट 2 हमने वेरीफाई कर लिया। तो देखिए हमने 2.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा कर लिया है। 6 पार्ट थे, 3 पार्ट बताए, 3 पार्ट आपके लिए छोड़ दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका रिप्लाई करिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं वीडियो तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और सी फर्स्ट का ऑप्शन जरूर दबाएं, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़रूरी से ज़रूरी बात यह है कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो अपलोड होती है, चैनल सब्सक्राइब होते हैं, लेकिन जब नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो बेकार है आपका सब्सक्राइब करना। तो वीडियो जैसे ही आती है, देखिए आप हाई स्कूल के बच्चे हैं तो हाई स्कूल का पूरा हम सिलेबस लेकर के आ रहे हैं। चैप्टर 1 अभी लेकर के आए, पिछले 7-8 दिनों में ही सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं, लाइन से एक एक क्वेश्चन इसमें डिस्क्राइब किया गया है, और चैप्टर 2 में भी शुरुआत कर दी। 2.1 अभी आज ही आया होगा, ये 2.2 वीडियो आप जब तक देख रहे हैं तब तक हो सकता है एक दिन का लेट हो जाए। तो मेरी वीडियोस को इतना ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका सही हृदय धन्यवाद। मुझे तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करें, वेब स्पीक्स मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। थैंक यू।